परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे संत सिप्रियन के जीवन के बारे में। जन्म 210, मृत्यु 14 सितंबर 258, मूल स्थान कार्थेज रोमन साम्राज्य, मसीह सेवा कार्थेज रोमन साम्राज्य। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। सिप्रियन या थेसियस सिसिलियनस सिप्रियनस का जन्म रोमन अफ्रीकी में एक धनी मूर्ति पूजक परिवार में हुआ था। वह कार्थेज में कानूनी पेशे के प्रतिभाशाली दिमागों में से एक थे और एक शिक्षक और प्रशासक के रूप में उनका सम्मानजनक स्थान था। हालांकि उन्होंने अपनी युवावस्था को अपव्यय किया और उनमें आंतरिक शांति के लिए संघर्ष था। इसके लिए उन्होंने एक पादरी की मदद मांगी जो उन्हें मसीह का परिचय देकर उद्धार के मार्ग को दिखाया। अपने 32वें के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दी और सादगी का जीवन अपना लिया। अपने परिवर्तन के 2 वर्षों के भीतर सिप्रियन ने अपार शास्त्र ज्ञान और उत्कृष्ट व्यक्तिगत कौशल प्राप्त किया और पहले एक पादरी के रूप में फिर कार्थेज के बिशप के रूप में अभिषेक किया गया। वह चर्च में लोकप्रिय हो गए और गरीबों के पसंदीदा बन गए, जिसके कारण चर्च और समाज की आध्यात्मिक विकास हुआ। वह चर्चों और विश्वों के बीच एकता के एक मजबूत समर्थक थे। उन्होंने चर्च के सुधार, संपादन और विभिन्न चर्चों के एकीकरण के लिए एक संवैधानिक सिद्धांत विकसित किया। जब सम्राट डिडियस के शासनकाल के दौरान मसीहों को सताया जा रहा था, तो सिप्रियन ने शहादत के शानदार मुकुट की तलाश करने के बजाय उन्होंने छिपकर अपने झुंड को मार्गदर्शन करने के लिए चुना। हालांकि सम्राट वैलेरियन के तहत उत्पीड़न फिर से शुरू हो गया, जिसके दौरान सिप्रियन को बुतपरस्त देवताओं को बलिदान चढ़ाने के लिए मजबूर किया गया था। तब सिप्रियन ऐसा करने से इनकार करके दृढ़ता से मसीह को एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में घोषित किया, जिसके कारण उन्हें कुर्बुस नामक जगह पर निर्वासित किया गया। वहां से उन्होंने पत्रों के माध्यम से विश्वासियों को तसल्ली देने की कोशिश की। उन्होंने गलीशिया से आग्रह किया कि वे एकजुट रहें और आशा के साथ उत्पीड़न का सामना करें। रोमन देवताओं को बलिदान चढ़ाने का एक और मौका को इनकार करने पर सिप्रियन को सिर कलम करने का आदेश दिया गया था। जब सिप्रियन अत्यंत शांति के साथ प्रार्थना करने के लिए झुके तो जल्लाद की तलवार ने उनके सिर काट दिया। प्रिय, क्या आप संकट के समय में अपने भाइयों को दिलासा दे रहे हैं? प्रभु मुझे संकट के समय आशान्वित करने में मदद करें और मेरे भाइयों को तसल्ली देने के योग्य पात्र बनाएं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।